ताकि आप उस डिफ़िकल्ट टाइम से पीसफुली सर्वाइव कर सकें, पीसफुली आप उससे गुजर सकें। सो ऑल दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइंड वे टू स्टे मोटिवेटेड, कि जब भी आपको कोई डिफिकल्ट कंडीशन हो तो आपके पास कोई ऐसे वेज होने चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेटेड रख सकें। पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर सेल्फ मोटिवेटेड, रियली ऑप्टिमिस्टिक, they don't waste their time energy, don't take things personal or complaining, एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। देखिए, जब भी हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज आती हैं, और ऐसा होता है कि प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स हमें अपने पाथ से डिट्रैक्ट कर देती हैं, और हम जो एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे होते हैं हम उसको छोड़ के, और हम जो उस प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुब जाते हैं कि हमें यही नहीं पता, वी डोंट नो कि व्हाट आर दी अवर फोकस पॉइंट, व्हाट आर दी अवर पर्पस, व्हाट आर दी अवर गोल्स, के हमारे गोल्स क्या हैं, और हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो फाइंड वे टू स्टे मोटिवेटेड। अब ये मोटिवेटेड का क्या है? मोटिवेशन गेन करने की बेशुमार तरीके। आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके जो हेड्स हो सकते हैं, जो आपके जिनके अंदर जो आपकी मेंटोरिंग करें, जो आपको पॉजिटिव काउंसलिंग करें। लेकिन आई हैव सीन टुडे इन आवर इन्वायरमेंट्स दीज थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू गेन। कि बाज़ बात ऐसा होता है कि आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं वो आपकी मेंटोरिंग नहीं करते, और पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस वो क्रिएट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। सो दीज थिंग्स कैन बी डन बाय पॉजिटिव काउंसलिंग, बाय पॉजिटिव मोटिवेशंस, एंड बाय फोकसिंग। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो अकेला एक बंदे की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता, अकेला एक टीम मेंबर की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा है भी तो जितने भी लोग उसके साथ जो काम करें, अगर वो पॉजिटिव वे में सोल्यूशन की तरफ बढ़ें तो वो प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल है चंद लम्हों में, फ्यू मोमेंट्स द प्रॉब्लम विल टेक, उसके बाद वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनफैक्ट हमारे रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उसको राई का पहाड़ बना दिया जाता है, और उस पर्सन को एक नेगेटिव शो कर दिया जाता है, उस पर्सन की नेगेटिविटी को इतना उभारा जाता है कि अगर वो पॉजिटिव है भी तो वो नेगेटिव पर्सन हो जाएगा, और आइंदा के लिए उसका जो परसेप्शन है अपने को वर्कर्स के बारे में, अपनी पुलिस के बारे में, वो नेगेटिव हो जाती है। सो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड वे टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। के और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके बॉस, जिनके हेड जो पॉजिटिव काउंसलिंग करते हैं, जो जिनके अंदर मेंटोरशिप होती है, जो कि मेंटोरिंग करते हैं अपने स्टाफ की, अपने को वर्कर्स की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, वहाँ पर जितनी तेज़ी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उतनी ही तेज़ी से प्रॉब्लम्स ख़त्म भी हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक इदारे का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, इदारे का जो इन्वायरमेंट है उसमें टीम वर्क क्रिएट होता है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो उनके रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, और इदारा जो है वो मूव करता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। सो मेन थिंग इज फाइंड वे टू स्टे मोटिवेटेड, और इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। हमेशा सोल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए और सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। Number 4, practice empathy. Empathy is a quality that will benefit both your personal and professional life. That is, try to know things from the perspective of your employee and client, even if you disagree with them. Do you treat people with respect? Do you listen them properly? And do you acknowledge their contributions? अब इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पैथी ये कि अगर आपके एम्प्लॉय से, आपके को वर्कर से, आपके सब ऑर्डिनेट से कोई मिस्टेक होगी, या आपकी फैमिली मेम्बर से कोई मिस्टेक होगी, किसी भी वजह से होगी, तो अब आपका रिएक्शन क्या है? अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचना कि अगर मुझसे ही मिस्टेक हो जाती तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता अपने बॉस से, या मैं क्या